कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए आरएसएस ने काम करना प्रारंभ किया था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और उसको उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का नाम दिया था। मत भिन्नता थी, दुश्मनी नहीं थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। आरएसएस वाले कहते थे कि आप भगवा तिरंगा लहराइए, कांग्रेस वाले ने अपना अलग झंडा बनाया, देश का जिसको आप झंडा कहते हैं तिरंगा बनाया। तो एक सैद्धांतिक मतभेद था, विरोध नहीं था। वो खुद शामिल होते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी यह कहा जाता है कि आरएसएस के ऊपर आरोप लगता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुए गांधी के कॉल पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हेडगेवार शामिल हुए। हां, उन्होंने आरएसएस के लोगों को उस तरह से प्रेरित नहीं किया, यह कहा जाता है। यह भी जो उनके ऊपर आरोप लगता है, यह न्याय संगत नहीं है। आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका रही, लेकिन केशव बलिराम हेडगेवार गांधी से बहुत प्रभावित नहीं थे, बल्कि विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और मुंजे साहब, जो उस वक्त कांग्रेस में थे, बाद में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बहुत बड़े इस पे आए, उनको वो फॉलो करते थे, उनसे वो प्रभावित थे। लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा थी वो थी हिंदू जागरण की, हिंदू पुनर्जागरण की, और एक जो हेरिटेज, लॉस्ट हेरिटेज है, उसको स्थापित करने की। आरएसएस मुसलमान का कितना विरोधी है, आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं। आरएसएस का जो फंडामेंटल लॉजिक है, वो लॉजिक है कि इस देश में मुसलमान कोई नहीं है, सभी हिंदू हैं और वो कन्वर्ट हुए हैं। अब इस लॉजिक में ताकत कहां से मिल रही है, अब जरा देखिए उसको। देश और दुनिया के मशहूर शायर, जिनको कि पाकिस्तान के वन ऑफ द फाउंडर में से कहा जाता है, जनक के रूप में कहा जाता है, मशहूर शायर, और यह भी कहा जाता है कि वो शायर, उन्होंने ही पहली बार पाकिस्तान मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर टू स्टेट की थ्योरी दी थी, टू नेशन की थ्योरी दी थी। अब इसमें विवाद है, कोई सावरकर का नाम लेता है, कोई अल्लामा इकबाल का भी नाम लेता है, लेकिन उसके पहले भी लोग कहते हैं। ये 17वीं 18वीं शताब्दी में ही लोग कहने लगे थे। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे, उनके ऊपर यह भी आरोप लगता है। लेकिन अभी हम इसी पर केंद्रित रहें। अल्लामा इकबाल के दादा कश्मीरी हिंदू थे। अब आप देखिए, अल्लामा इकबाल के दादा कश्मीरी हिंदू हैं। आरएसएस के ऊपर जो प्रहार किया जाता है, आज मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनके परदादा शेख अब्दुल्ला के दादा वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, और सप्रू उनका टाइटल हुआ करता था। वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण। ये शेख अब्दुल्ला के परदादा, बहुत दूर मत जाइए। जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की, जिनके ऊपर आरोप लगता है, मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी फैमिली खोजा एक जाति थी गुजरात में, हिंदू जाति थी। उसी जाति से वो ताल्लुक रखते थे, और तकरीबन 100 वर्ष पहले के आसपास, एक सेंचुरी कह सकते हैं, 100 वर्ष पहले ही
उनकी फैमिली ने कन्वर्ट किया था मुस्लिम में। कन्वर्जन एक रियलिटी है और यही आरएसएस पब्लिक डोमेन में लाया था। इसमें क्या बुराई है? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।